जाते हैं कि अगर अंधेरा हो गया और अकेली मुझे जाना पड़ा तो पता नहीं कैसा माहौल रहेगा रास्ते में। कई तरह के ख्याल उठते हैं। उस बच्ची के मन में भी अजीबोगरीब ख्याल उठ रहे थे, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा यही कहती थी कि बेटे जब तुझे लगे ना तू अकेली है तो गुरु महाराज जी को याद करना, गुरु महाराज जी तेरे साथ आएंगे जाएंगे। अक्सर जो गुरु भक्त गुरु प्रेमी होते हैं वो अपने बच्चों को यही समझाते हैं कि कोई और तुम्हारा साथी बने ना बने, श्री गुरु महाराज जी तुम्हारे साथी अवश्य बनेंगे। तो कहते हैं कि जब बच्ची बस स्टैंड पर खड़ी थी तो उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की, गुरु महाराज जी आज मैं अकेली हूँ और अभी तक बस भी नहीं आई, इधर से रात भी हो रही है, अब तो आपको आना होगा, मुझे आपने मेरे घर पहुंचाना है सेफली। तो इतने में ही बस आ गई और वो बच्ची बस में सवार हो गई। जैसे ही वो 2 वाली सीट पे बैठी, एक 7 वाली सीट उसकी खाली थी। धीरे धीरे जैसे जैसे बस आगे आ रही थी, कई बस स्टॉप आए, उस बस स्टॉप पे बस रुकती और सवारियां चढ़ती, कुछ उतर जाती। ऐसे करते करते बस फुल हो गई। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि वो बच्ची जिस सीट पर बैठी थी उसके साथ वाली सीट खाली रही। किसी ने उसे ये नहीं कहा कि तुम साइड पर हो जाओ, हमें भी बैठने दो। कई लोग खड़े रहे बीच में, जिनको सीट नहीं मिल रही थी वो खड़े होकर के आ रहे थे, लेकिन उस बच्ची को किसी ने ये नहीं कहा कि तुम सीट एक साइड पर आप हो जाओ, हमें बैठने दो। वो घर आ गई, आकर के जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई तो उसकी माँ ने कहा आज तू कहाँ से आई है? बोले सीधा दिल्ली से यहाँ आ रही हूँ। तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। क्यों? ये देख करके उसके पास से श्री गुरु महाराज जी के जो वस्त्रों में इत्र लगाया जाता है उसकी खुशबू उसके वस्त्रों से आ रही है। ये देख करके उसकी माँ रोने लगी और उसे अपने गले से लगा लिया। तब वो बच्ची कहने लगी मम्मी आप क्यों रो रही हो? मैं सेफली आ तो गई हुई, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, चाहे देरी से आई हूँ रात्रि को, लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं हुई मुझे, मैं तो बड़े आराम से आई हूँ। तब उसकी मम्मी ने कहा मैं ऐसे नहीं रो रही, मैं रो रही हूँ कि श्री गुरु महाराज जी को कितना कष्ट उठाना पड़ा तुझे दिल्ली से यहाँ शाबाद पहुंचाने के लिए वो आए हैं। ये देख करके उस बच्ची को भी याद आ गई बात कि पूरी बस फुल हो गई थी, सीटें बैठने के लिए नहीं थी, लेकिन मेरे साथ वाली सीट खाली थी। किसी ने ये नहीं कहा कि हमें यहाँ बैठने दो। क्यों? क्योंकि वहां सब कुछ एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे थे जो उस लड़की को नहीं दिखाई दे रहे थे। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि हम बता नहीं सकते। बस बच्चों को इतना विश्वास बना करके रखो बच्चों के मन में कि जब भी कहीं जाओ तो अपने गुरु महाराज जी को याद करो। गुरु महाराज जी सदा रक्षा के लिए साथ खड़े होते हैं। ऐसे ही नहीं हम कह देते अंग संग सतगुरु सतगुरु साथ, वह सदा अंग संग है, सिर्फ महसूस करने की आवश्यकता है। अब बच्चे विदेश में हैं, कई बार बच्चों के मन में परेशानी कई बार परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, बच्चों को बहुत तरह का संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ तो बच्चा दिन में गया, सुबह गया, शाम को जब देरी से आया तो माँ बाप उसे बेड पर बिठा करके खाना खिलाते हैं, लेकिन बाहर जो गए हुए बच्चे दिन भर काम भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं और रात को खाना भी खुद बनाते हैं। ये बच्चों को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी मन में ये आ जाता है कि हम अकेले हैं। लेकिन जब बच्चों के अंदर ये बात भर दी जाएगी कि आप अकेले कभी नहीं हो सकते, वो शक्ति आपके साथ है,
तो कहते हैं कि बच्चों को इतनी खुशी होगी कि मेरे साथ कोई और नहीं, मेरे गुरु महाराज जी हमेशा रहते हैं। तब बच्चे अपने दुख को, अपनी परिस्थितियों को, अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं। तो आप सबसे इतना ही कहेंगे, छोटे होते ही बच्चों के मन में ये बात भर दीजिए कि बेटे आपके रक्षक श्री गुरु महाराज जी हैं। जहां भी आप उनको बुलाओगे वो आपके पास उनको खड़े